हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड जो है वो शुरू हुआ था जिस टाइम से इन्होंने हम कह सकते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया था 1917 में। उस टाइम से जितनी भी इन्होंने मूवमेंट्स लाई, जो भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इनके क्या लिटरेरी वर्क्स रहे, यानी साहित्य से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सी आत्मकथाएं लिखी, कौन सी बुक्स लिखी, सारी चीज़ों को जानेंगे। बिकॉज होता क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन टॉपिक से एग्जाम में बनते ही हैं। तो महात्मा गांधी जी जो हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम इनके बारे में जानेंगे। इनका जो फुल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा 1869 से 1948, ये इनका टाइम पीरियड है। 1869 में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 1948 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इनका नेम जो है फुल नेम वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1968 को पोरबंदर, गुजरात में। और इन्हें जो है वो फादर ऑफ इंडिया यानी फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, बोला जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। ये एक रेनाउंड फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, यानी हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, यानी रेनाउंड फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। एक अथॉरिटेटिव और हम कह सकते हैं कि पावरफुल पॉलिटिकल लीडर थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आधिकारिक या फिर हम कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता भी थे साथ में। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। उस समय जो इंडिया पे ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसके अगेंस्ट में जाके इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। उस स्ट्रगल में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने एट द सेम टाइम बहुत सारे गरीब लोगों की जो है वो उनकी लाइफ्स को उनकी ज़िंदगी को संवारा था, संभाला था, इम्प्रूव किया था इंडिया में। और इनकी जीवन धारा, इनकी जो विचारधारा थी, हम कह सकते हैं एक तरह से कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस पे बेस्ड थी? सत्य और अहिंसा पे इनकी जो है वो आइडियोलॉजी बेस्ड थी। इनकी जीवन विचारधारा जो थी वो सत्य और अहिंसा पे बेस्ड थी। यानी इनकी जो आइडियोलॉजीज थी जिसे फॉलो करते थे वो था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। एंड इनकी इसी विचारधारा से जो है बहुत सारे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रेरित हुए थे, जिनमें से जो मेन जो थे वो थे नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इनकी इस तरह की जो इनकी विचारधारा थी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे। ठीक, याद रखिएगा। फिर आता है कि इनके जो प्रोफेशंस यानी इनके जो वर्क्स रहे हैं, ये कि इनका क्या प्रोफेशन था, ये क्या करते थे, क्या थे। तो ये एक बहुत ही फेमस लॉयर भी थे। इन्होंने लॉ को पढ़ा भी था लंदन में 1888 में। ये एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक भी थे, एक एक्टिविस्ट भी थे यानी एक कार्यकर्ता भी थे, और एक लेखक भी थे यानी राइटर भी थे। इनकी पर्सनल लाइफ पे अगर जाएँ तो इनके फादर का नाम करमचंद गांधी था, माँ का नाम पुतलीबाई था, और वाइफ का नाम, इनकी बीवी का नाम जो था वो कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा जो थी इनके साथ, इनकी मैरिज जो है गांधी जी के साथ एक अरेंज मैरिज थी, और उन्होंने अपनी लाइफ की यानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक गांधी जी का हर समय पे, हर जगह पे साथ दिया था। उनकी डेथ जो है वो 1944 में हुई थी। याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी जी ने अपने हस्बैंड की यानी महात्मा गांधी की को हमेशा सपोर्ट किया था टिल हर लास्ट ब्रेथ। तो उनकी डेथ कब हुई थी कस्तूरबा गांधी की? 1944 में, 1944 में उनकी कस्तूरबा गांधी की डेथ हुई थी। याद रखिएगा। गांधी जी के 4 बेटे थे। पहला था हरीलाल, दूसरा मनीलाल, थर्ड रामदास एंड फोर्थ इज देवदास। तो इनके 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास। फिर ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेरित हुए, गांधी जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे, बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे, हम ये कह सकते हैं। किससे? कुछ कहानियाँ थी, स्टोरीज़ थी, जैसे कि हम जानते हैं श्रवण कुमार की, हरिश्चंद्र की, इनकी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे। भागवत गीता से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेरणा मिली थी। और तिरुकुरल जो हमारी एक एंशिएंट तमिल लिटरेचर है, यानी हम एंशिएंट टाइम में जाएँ तो हमने वहाँ पर भी पढ़ रखा है कि हमारी जो सबसे पुरानी तमिल की लिटरेचर है, जो तमिल साहित्य है, तमिल व्याकरण है, वो क्या है? तिरुकुरल। तो नहीं, तमिल लिटरेचर जो है तिरुकुरल,
उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे। इन तीनों चीज़ों से इनके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने का, इतना ज़्यादा प्रेरित होने का रीज़न क्या है? वो रीज़न एक ही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि सत्य की हमारी लाइफ में, यानी ट्रुथ की हमारी लाइफ में एक्चुअल में इम्पॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ इन आवर लाइव्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सत्य की इम्पॉर्टेंस को, अहमियत को बताती थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से प्रेरित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। इनकी डेथ जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और किसकी वजह से हुई थी? नाथूराम गॉडसे की वजह से हुई थी। उन्होंने नाथू जी ने इनको जो है गांधी जी को गोली मार दी थी, तो उस वजह से नाथूराम गॉडसे की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, उसी ने इनको मारा था। तो हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गॉडसे ऑन 30th of January 1948। ठीक है, ही वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे 30 जनवरी को 1948। ठीक है, इनके कुछ साहित्य भी रहे हैं इंपॉर्टेंट, कुछ लिटरेरी वर्क्स रहे हैं लिटरेचर जैसे कि इन्होंने हिंद स्वराज को पब्लिश किया था गुजराती लैंग्वेज में, कब? 1909 में। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स को एडिट भी किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट है हरिजन को इन्होंने एडिट किया था गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने 2 और न्यूज़पेपर्स को एडिट किया था, एक थी इंडियन ओपिनियन और दूसरा था यंग इंडिया। फिर इन्होंने नवजीवन जो है उसे भी गुजराती लैंग्वेज में एडिट किया था। और ये जो है ये मंथली पत्रिका थी, यानी हम कह सकते हैं कि एक मासिक पत्रिका थी ये। ठीक है, फिर इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ भी थी, आत्मकथा भी थी जो इन्होंने खुद लिखी थी। एक तो था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, एंड दूसरा आता है कि सत्याग्रह, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखा था। और थर्ड इज़ हिंद स्वराज, यानी इंडियन होम रूल। तो ये तीनों इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, जैसे कि एक ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ कि बापू की आत्मकथा, हर जीवन का ट्रुथ, यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ, स्वराज का दूत। तो इसमें देखिए इनकी सारी बुक्स कवर अप हो गई हैं। बापू की आत्मकथा, बापू से हो गया महात्मा गांधी, आत्मकथा यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे भी देखो मैंने मेंशन कर रखा है वो है, और का ट्रुथ से याद रहेगा। बापू की आत्मकथा, आत्मकथा से हर जीवन का ट्रुथ, तो हर से हरिजन हो गया, जीवन से हो गया नवजीवन, और ट्रुथ से हो गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या लाइन है? यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ, स्वराज का दूत। तो यंग से हो गया यंग इंडिया, चाइल्ड से हो गया माई चाइल्ड, अर्ली से हो गया अर्ली लाइफ। ठीक है, और स्वराज से क्या हो गया? हिंद स्वराज। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी, याद रखिएगा। फिर से एक ट्रिक ये बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि बापू की आत्मकथा, हर जीवन का ट्रुथ, यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ, स्वराज का दूत। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि इनकी क्या योगदान रहा है हमारे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, क्या इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो वो देखते हैं कि इन्होंने कुछ जो है आंदोलन शुरू किए थे भारत में, इंडिया में जो इन्होंने मूवमेंट शुरू की थी, तो वो उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। 1915 में गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे, और इन्होंने आते ही है जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया था, एक्टिवली हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसे क्या कहते हैं ज्वाइन करना इन्होंने शुरू कर दिया, वो ज्वाइन कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आते ही इन्होंने साउथ अफ्रीका से जब 1915 में वापस लौटे थे, तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। किसके साथ? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, जिसको ये अपना कह सकते हैं कि एक तरह से पॉलिटिकल गुरु मानते थे, अपना मेंटोर मानते थे। ठीक है, उसके बाद 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना की थी। किस लिए की थी? कि ताकि जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, इनके जो हम कह सकते हैं शिष्य हैं, वो सत्य और अहिंसा को लर्न कर सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो उनके लिए ही इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, उसे इस्टेब्लिश किया था। फिर 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ। कहाँ पे? जो चंपारण एक जगह है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन्होंने एक नया सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो पीजेंट के जो इंडिगो प्लांटेशंस थे, यानी हम कह सकते हैं जो किसान थी, जो किसान जनता थी वहाँ की, उनके जो इंडिगो के प्लांटेशंस थे चंपारण में, उसे किसने ऑप्रेस किया था? यूरोपियन प्लांटर्स ने ऑप्रेस कर दिया था। यानी यूरोपियन प्लांटर्स जो थे उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने जो फार्मर्स थे, वहाँ के जो किसान थे, उनको यूरोपियन प्लांटर्स ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि जो वहाँ की ज़मीन है उस पर कम से कम 20 पार्ट, जो हम कह सकते हैं 3/20 पार्ट जो है लैंड का, ज़मीन का, उस पर जो है वो इंडिगो को उगाएं।
इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, यूरोपियन प्लांटर्स थे, उन्होंने फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि मजबूर कर दिया था कि वहाँ की जो 3/20 पार्ट है लैंड की, जो 3/20 पार्ट है ज़मीन की, उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को उगाएं, ठीक है, और उसके बाद उस इंडिगो को बेचें उन्हीं के प्राइसेस पे जो उन यूरोपियन प्लांटर्स ने फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पीजेंट्री इंडिगो प्लांटेशंस कहाँ पे थे, चंपारण में, देवर इट वाज अपोज्ड ऑप्रेस्ड बाय यूरोपियन प्लांटर्स एंड the European planters compelled them to grow indigo at least on 3/20 part of land and sell indigo at fixed prices set by planters। यानी क्या कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने वहाँ के किसान लोगों को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि वो जो ज़मीन का 3/20 पार्ट है उस पर इंडिगो को उगाए भी, और प्लस जो उन्होंने उसकी कीमत तय की है, उसके मूल्य जो यूरोपियन प्लांटर्स ने तय कर रखे हैं, उसी मूल्य पे वो उस इंडिगो को जो है वो बेचे भी, ठीक है। यानी किसानों का अपना कोई से नहीं था। इस वजह से जो है गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, ताकि जो है कि वो इस चीज़ से किसानों को बाहर निकाल सकें और अपनी मांगों को पूरा करा सकें, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा हो गया था। वही अपनी हर बात को मनवा रहे थे, चाहे सीधी तरीके से चाहे फिर बार बार मजबूर करके, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 1918 में अहमदाबाद मिल की स्ट्राइक हुई थी। ये स्ट्राइक जो है ये गुजरात में हुई थी। किस लिए हुई थी? कि जो उस मिल के जो ओनर्स थे और जो वर्कर्स थे, जो वहाँ पे मजदूर काम करते थे, और वहाँ के जो मालिक थे, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए थे, उनके बीच में जो कहा सुनी हुई थी, जो बहस हुई थी, जो प्रॉब्लम हुई थी, उसको रिजॉल्व कर सके, उसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट हुआ खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी 1918 में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ। खेड़ा एक जगह है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हुआ खेड़ा सत्याग्रह। क्यों हुआ ये? कि वहाँ पे जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए थे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए थे, तो वहाँ की जो सरकार थी उसने जो भूमि कर था, जो लैंड रेवेन्यू था, उस पर उसको माफ़ करने से उसने डायरेक्टली जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। और इंस्टेड उसने जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि आपको जो है वो, मतलब किसानों को बोला कि आपको जो है वो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको पूरी भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो सरकार ने वहाँ पे क्या किया? पहली चीज़ तो कि द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी उसने भूमि कर पे को माफ़ करने से डायरेक्टली जो है वो मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इंस्टेड द गवर्नमेंट इंसिस्टेड फॉर द फुल पेमेंट, यानी उसने जोड़ दिया कि आपको कंप्लीट पेमेंट जो है, यानी पूरी भरपाई जो है वो करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी जो इंडिया में हुई। इसके अलावा भी और बहुत सी मूवमेंट हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई। गांधी जी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट बड़े मूवमेंट्स हैं जो माने जाते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट थर्ड, जो सबसे बिगेस्ट मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। कहाँ पे? जो बॉम्बे का ग्वालियर टैंक है वहाँ पे दिया था 8 अगस्त को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम अपने पार्ट 2, जो महात्मा गांधी का पार्ट 2 आएगा, उसमें कंप्लीट करेंगे। काफ़ी डीप में जाके इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सारे मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। यानी जब गांधी जी ने 1917 से 1948 तक जो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक दिया है अपना इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, इन सारी चीज़ों को हम इन दोनों वीडियोज़ में कवर अप करेंगे, सो दैट कि अगर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो एग्जाम में, हम उसे ईजिली जो है वो अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।